देखिए, जैसे ही आपके मन में बंसी पहाड़पुर आएगा तो एक छवि निकल के आएगी कि गरुड़ भगवान की मूर्ति। आखिर क्या कनेक्शन है गरुड़ भगवान का बंसी पहाड़पुर से? ये जानकारी लेने के लिए मैं आज भरतपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव बंसी पहाड़पुर है। और जब से भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए यहाँ का जो सफेद और गुलाबी पिंक स्टोन जो यहाँ से गया है, तो इसकी पहचान में 4 चांद लग गए हैं। और जो एकमात्र पूरे संसार में जो गरुड़ भगवान का मंदिर है, वो भी बंसी पहाड़पुर में है। गांव वालों का ये कहना है कि पूर्व में जब यहाँ पर मेला लगता था तो करीब 40 से 50 हजार के ग्रामीण यहाँ पर आते थे और एक मेले का आनंद लेते थे। लेकिन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते ये मंदिर अब एक तरह से बंद होने की कगार पर है और किसी प्रकार के यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं होता है। बंसी पहाड़पुर में करीब इस वक्त गरुड़ भगवान के 3 मंदिर हैं, तो मैं एक मंदिर पर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, स्थानीय निवासी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह का माहौल है जब गरुड़ भगवान की अनुभूति इनके हृदय में होती है, तो इनको किस तरह का महसूस होता है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। सर, बताएं अपने गरुड़ भगवान का एकमात्र पूरे संसार में जो मंदिर है बंसी पहाड़पुर में, लेकिन उसके संरक्षण ना होने की वजह से अब जो मेला है वो भी बंद हो गया है, तो सर सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पुनः इसका जीर्णोद्धार होए और ये बहुत प्राचीन धरोहर है हमारा गरुड़ भगवान का मंदिर। यहाँ जिकड़ी भजन कुश्ती दंगल भी होता था। 10-15 साल से इसका बंद होने के कगार पे ये बंद हो गया। किसी जनप्रतिनिधि ने, कोई MP MLA ने इसकी कोई आगे वही नहीं करी है व्यवस्था चालू करने की पुनः। अब हम तो ये कह रहे हैं कि पुनः निर्माण हो भगवान के मंदिर का, गरुड़ जी के का, और इसका आगे से मेला चालू हो। बिल्कुल, देखिए बंसी पहाड़पुर एक ऐसी जगह है जो यूपी के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर आप इधर जाएंगे तो जगनेर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे जगनेर की जो रेंज है, यूपी का बॉर्डर है, वो लगता है। तो सर, ऐसा माना जाता है कि यूपी के, MP के, राजस्थान के और हरियाणा तक के जो मेले में भाग लेने के लिए लोग आते थे, लेकिन वो मंदिर का जो मेला है वो अब बंद है। तो सर, आपका क्या कहना है इसको लेकर? चालू कराओ जा भैया, यही कहना। जो ये लोकेशन है बंसी पहाड़पुर की, वो कहाँ है, उसके बारे में जरा बताएं आप। बंसी पहाड़पुर भरतपुर, हाँ हाँ, भरतपुर जिले में बंसी पहाड़पुर। ये जिस तरह से ये मंदिर, ये जो इस तरह से रोका गया है प्रशासन की बेरुखी के चलते, तो सर क्या कहना है आपका? गरुड़ जी का मेला बहुत पुरानी समय से लगता था यहाँ, और ये ना तो विधायक ना सरपंच किसी ने सुनवाई नहीं करी। ये रूपबास बयाना के बीच में बंसी पहाड़पुर पड़ता है, जिसका कोई ने जिसका निर्णय नहीं लिया कि ये मंदिर हमारा पुराना है। जिकड़ी भजन होते थे, मेला लगता था, दंगल लगता था। ऐसा हमारे यहाँ मेला लिया गया है कि इसमें बच्चे तक भी खो जाते थे हमारे बुजुर्गों के आगे। तो इतना विशाल मंदिर था ये। अब इसकी कोई रेख देख नहीं करी जा रही है सरकार के द्वारा। ये हमारा कहना है। देखिए, सरकार के नुमाइंदे भी सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? अब सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारा पुराना ये मेला था, अगर अब लगने लग जाए तो बहुत खुशी की बात है। मंदिर का निर्माण हो, मंदिर का निर्माण हो। मंदिर का कोई वो नहीं है अब जाए टाइम पे। देखिए, कुछ बुजुर्ग हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा उनके पास में बैठकर कि किस तरह का माहौल होता था। उन्होंने अपनी आंखों से जो मेले का जो आयोजन है वो भी देखा है। सर, क्या नाम है आपका? नाराम है। किस तरह का मेला लगता था यहाँ पर, जरा बहुत बताएं। तगड़ा मेला लगता है। इतना लगता है कि समझ नहीं मिलती इसमें। अब एक 15 साल से बिल्कुल बंद की कतार पे है जी। कोई सुनवाई नहीं है, ना तो सरकार के द्वारा ना कोई गामन के द्वारा, सब बिल्कुल ढील पोस लगी है। यहाँ बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के पूरे बहुत लोग आते थे यहाँ। जब मैं गांव में आया तो मेरे को ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ पर लेडीजों के लिए एक अलग से बाजार, जनानी बाजार जिसको कहते अलग थे। अलग बाजार था लेडीजों का। साथ खाने को अलग बाजार लगता, अलग बाजार लगता हो लेडीजन का। बहुत तगड़ा ही मेला लगता है। लेकिन कब से बंद हो गया सर ये? 15 साल है नहीं करीब। तो अब लोगों की एक भी मांग है कि दोबारा से अगर मेला दोबारा से चालू होना चाहिए जी। हर हालत में कैसे भी करके मंदिर को भी निर्माण होए और मेला भी चालू हो। क्षत्रिय को मंदिर है गरुड़ जी को, आज को मंदिर नहीं है जी। देखिए, और क्या खासियत रहेगी इस बंसी पहाड़पुर के इस गरुड़ भगवान की मंदिर की, वहां पर भी हम पहुंचेंगे और वहां से भी दिखाएंगे कि जो मंदिर है, जो प्राचीन ऐतिहासिक जो मंदिर है, उस वक्त जो मेला लगता था वो किस स्थिति में, वो हम सच बेधड़क के जरिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और आपसे समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बार फिर से इस मंदिर का पुनरुद्धार हो जाए तो बंसी पहाड़पुर की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। पहाड़पुर के मैं उसी मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूं जहां पर
करीब 20 साल पहले करीब 50,000 मेले में लोग भाग लेने के लिए आते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा मेरे साथ आएं, एक बार जरा आप आएं। देखिए यहाँ से जो बंसी पहाड़पुर की ये पूरी लोकेशन आप देख सकते हो, ये है पूरा बंसी पहाड़पुर और ये से ऊंचाई पर हम पहाड़ पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उस मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ पर जो मेला लगता था। देखिए यहाँ पर ये जो संत होते उनकी ये तपोस्थली थी, यहाँ पर वो तप करते थे। फिलहाल वो काफी खस्ता हालत में, किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं है और ये यहाँ पर समाधियां बनी हुई हैं। और देखिए वो मंदिर जो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में विख्यात है, ये है वो मंदिर। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा ये तस्वीर दिखाया, पूरा एक बार मंदिर दिखाएं इसमें। हाँ ये है पूरा मंदिर, शिखर बना हुआ है और इसी की नकल करके जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, वहां पर जो गरुड़ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई है वो इसी की तर्ज पर की गई है। गांव वालों ने जब मैं आया तो ये बताया कि इसी में जो मूर्ति गरुड़ भगवान की वो यहाँ पर प्रतिष्ठित थी, यहाँ पर स्थित थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उस मूर्ति को चुरा कर ले गए। ऐसा कहना है कि जब शाम को यहाँ पर आरती होती थी तो जो भी जंतु और जानवर यहाँ पर हैं आसपास के, वो आरती में भाग लेने के लिए आते थे और जब मेले का आयोजन होता था तो ये पूरा जो परिसर है वो खचाखच भर जाता था। 50-60 हजार की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण होते थे और यूपी है, एमपी, क्योंकि ये यूपी के बॉर्डर पर स्थित है बंसी पहाड़पुर, तो यूपी, हरियाणा, एमपी और राजस्थान के बड़े बड़े जो जिले हैं वहां से ये लोग यहाँ पर भाग लेने के लिए आते थे। कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि क्या कुछ खासियत थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। सर बताएं क्या होता था, किस तरह से मेले का आयोजन होता था, लेकिन फिलहाल ये बंद है और ये तमाम तरह के जिस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं उन सब का क्या कहना है सर? यहाँ मुख्य बात ये है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन समय से करीब करीब 1000 वर्ष पहला मंदिर है ये। यहाँ गरुड़ जी का भी मेला लगता था, उसमें कम से कम 50 गांव के आदमी यहाँ भाग लेते थे और हर चीज की यहाँ मेले में सुविधाएं थी, सभी बाजार लगते थे। यहाँ राम मंदिर भी है इसी प्रांगण में और ये पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान न देने के कारण इसकी कुछ खस्ता हालतें जो आज मौके पे वीडियो जो बन रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसकी सामने जो गरुड़ जी का मंदिर है वो इसी तर्ज पर बना हुआ है। ये एक खम्बे का मंदिर है जो मुख्य गरुड़ जी का मंदिर था। कुछ असामाजिक तत्व उस मूर्ति को उठा ले गए यहाँ से और अब मूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिलहाल कुछ प्रयास तो कर रहे हैं कि यहाँ मूर्ति की दोबारा स्थापना कराई जाए, लेकिन कुछ सरकार हमारी तरफ इस मंदिर की तरफ ध्यान दे तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार, राम मंदिर और गरुड़ मंदिर का विकास हो सकता है। सर ऐसा सुनने में आया है कि जो मूर्ति थी अष्टधातु की लगी हुई थी तो शाम को अंधेरे में इतना चमकती थी कि पूरे प्रांगण में उजाला होता था। हाँ ये बात सत्य है कि उसके अंदर कुछ ऐसे धातु लगे हुए थे कि रात में वो चमकती थी और यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। सिद्ध पुरुषों की यहाँ पर ऐसी मान्यता थी कि अगर किसी को हल्का सा बुखार भी आता और उस पटिया पे बैठ जाते, सो जाते तो बुखार उतर जाता था। सिद्ध पुरुषों का ये आश्रम है और बहुत बढ़िया आश्रम है, जगह भी बढ़िया है, जगह भी काफ़ी है यहाँ, लेकिन इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं जिनकी हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि शायद कुछ इधर ध्यान दिया जाए। देखिए राम मंदिर अयोध्या में बना है और जब राम की अगर बात करते हैं तो गरुड़ भगवान का भी एक तरह से नाम आता है और गरुड़ भगवान का नाम आता है तो बंसी पहाड़पुर का भी नाम आता है, क्योंकि बंसी पहाड़पुर से ही में जो मंदिर है जो गरुड़ भगवान का एकमात्र मंदिर और एक खंबे पर बना हुआ है। लेकिन सर राम मंदिर अयोध्या में उस मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन ये जो मंदिर की गरुड़ भगवान की जो मूर्ति है फिलहाल इसी तरह से है, किसी तरह का कोई उद्घाटन नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो सर सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से हमारा यही कहना है कि थोड़ा सा अगर इधर को ध्यान दें और ऐसे यहाँ मूर्ति की स्थापना हो और मंदिर का विकास होना चाहिए। हमें सरकार से ये उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं गांव वालों को अब भी उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो पूर्व में करीब 20-25 साल पहले इनके जिस तरह से इस मेले का आयोजन होता था वो इन लोगों को दोबारा से देखने को मिलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र शर्मा के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच वेदड़क, बयाना। देखिए जब मंदिर परिसर में आए तो हमें तमाम तरह के यहाँ पर एक तरह से जो
स्ट्रेंज चीजें, अजीब चीजें मिली हैं, तो उनमें से ये है सिद्ध पुरुष की जो बेड कहते थे उस वक्त, ये वो बेड है। देखिए ये उनका सोने का जो आसन हुआ करता था, यहाँ पर जो सिद्ध है वो आराम से सोते थे, और ये उनकी तकिया हुआ करती थी पत्थर की, क्योंकि बंसी पहाड़पुर आपके मन में आएगा तो पत्थर तो यहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि बंसी पहाड़पुर के पत्थर से श्री राम मंदिर, भगवान अयोध्या में जो मंदिर बनाए वो भी बंसी पहाड़पुर के से बनाए, अक्षरधाम हो, तमाम जो मंदिर हैं वो भी यहाँ के पत्थर से बने हैं। तो उनमें से ये पत्थर की ये चीज है कि ये सिद्ध पुरुष की एक तरह से, ये उनका जो एक तरह से बेड था और ये उनका सराहना हुआ करता था। अब लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर जो लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो बीमारी है उससे छुटकारा मिलता है। मैं कुछ गांव वाले हैं उनसे जानूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी है साहब। मुरारी जी, इसके बारे में बताएं, क्या कुछ आपके यहाँ मान्यता है? इसके बारे में मान्यता है, सिद्ध पुरुष की धान है, पटिया है, इस पर सोने से एक तरह बुखार होता है वो उतर जाता है शनिवार को सोने से, ये इसकी प्राचीन खासियत है। देखिए वैज्ञानिक भाषा में टाइफाइड मोतीजरा जिसको कहते हैं, तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट आता है और यहाँ पर सोता है तो इन लोगों की ऐसी मान्यता है कि उसको उस बीमारी से निजात मिलती है। बस काट देते हैं। लक्ष्मण गिरी है और जब मंदिर की मूर्ति है तो चोटा ले गए पहले, हमन तो ना देखी, पर अब मेला लगना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है और प्रशासन से भी यही निवेदन है कि जहाँ मंदिर बनना चाहिए, जाके देखभाल करनी चाहिए। मेरा नाम कालीचरण है। बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, बहुत पुराना मंदिर है, ये हजारों वर्ष पुराना है और मीडिया वाले पहले भी आके कह चुके, मतलब 600 वर्ष पुराना था, भाई ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर था। और इस पर यहाँ मेला भी लगते थे और बाहर के बहुत मेले में भाग लेते, जिकड़ी, भजन, कीर्तन। भोलेनाथ का मंदिर है, गणोर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और लक्ष्मण जी का मंदिर है। बहुत मंदिर यहीं का नाम से, और समाधि भी बन रही है हमारे यहाँ। और ये पेड़ पौधा भी हमने लगाना पहाड़ पे, पर्वत पे कर रखा है साहब। ये गरुड़ जी का मंदिर है, ये बहुत ही हाँ गरुड़ जी का मेला है। ये लगता था हमारे गांव में, कम से कम 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये धातु की मूर्ति थी इसमें, ये पीछे हमारे भगवान जी की मूर्ति है, बगल में हनुमान जी की मूर्ति है। इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा मेला लगता था। विधायक ने कोई उठाया नहीं, ना कोई सरपंच ने उठाया, गांव वाले ढीले पड़ गए, ये मेला खत्म हो गया। मंदिर बहुत पुराना है और ये मतलब लाखों की लोगों की संख्या में यहाँ मेला लगता था और यहाँ आसपास के लोग सभी इसमें भाग लेते थे। यहाँ दंगल भी लगता था, भजन जिगड़ी का भी मेला होता था और ये इसमें जनाना मर्दाना बाजार भी था। और ये मेला करीब करीब हजारों साल से लग रहा है और अब ये 10 साल से ये मेला बंद हो चुका है।